हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा वीडियो है ना, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें जिनको 2026 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है। अगर आप भी इस बार 12th में हो और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। अगर आपका भी टारगेट है इस बार हम इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर। ऐसे ही 2026 में आपके इंग्लिश का पेपर आने वाला है। इस पेपर को पूरे 100 नंबर के इंग्लिश के पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। देख लो कैसा आपका पेपर आता है। तो ये है आपके इंग्लिश का एक वायरल पेपर। यहां पे पेपर कोड रहेगा, पूरे 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। 100 में 95 प्लस की गारंटी है। बस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी छोटी सी फैमिली बड़ी फैमिली हो जाए। तो पेपर जब आपको मिलेगा ना, यहां पे रोल नंबर डाल दो, नाम डाल दो। पेपर में कॉपी में आपको नाम नहीं डालना। फिर यहां पे आपको पेपर कोड दिया रहेगा 2026 इंग्लिश। समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास रहते हैं। मैक्सिमम मार्क 100 का। देखो भैया, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा, अनसीन पैसेज, आर्टिकल, लेटर, इंग्लिश ग्रामर, टेंशन मत लेना। इंस्ट्रक्शन देख लो। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब स्टार्टिंग की 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। दूसरा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी। मतलब ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और फोर्थ है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है ना उसके सामने दिया गया है। तो टोटल इतने निर्देश आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए देखो, ए बी सी डी, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, पूरे 15 नंबर का ये आता है। तो इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं है। आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक आपको दे दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे इसी से रिलेटेड, पांचों का आंसर दो, 15 नंबर ले जाओ। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में ही मिलेगा। अभी मैं ढूंढ कर एक एक का आंसर लिखाने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना। देखो भैया, ध्यान से समझो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर देना है। जैसे देखो, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से मैं इंग्लिश मीनिंग के साथ बताऊंगा। देखो, इफ अगर वी वांट, हम चाहते हैं सक्सेस, सफलता इन एनी अंडरटेकिंग, किसी भी काम में, अगर हम किसी भी काम में सफलता चाहते हैं ना, बी मस्ट वर्क स्टीडली टू द एंड। बी मस्ट वर्क, हमें काम करना चाहिए, स्टीडली लगातार, टू द एंड यानी कि अंत तक। तो हमें अंत तक लगातार काम करना चाहिए। नो अंडरटेकिंग, कोई भी काम, इज अटेंड, वो पूरा नहीं होता, विदाउट डिफिकल्टीज, बिना कठिनाइयों की। कोई भी काम बिना कठिनाइयों के पूरा नहीं होता। शेरिडान ये फेमस ऑरेटर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वक्ता जो है शेरिडन, अटेम्प्ट, उन्होंने कोशिश की टू मेक ये स्पीच, एक भाषण देने की, इन द पार्लियामेंट, संसद में। तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वक्ता शेरिडन ने संसद में भाषण देने की कोशिश की, बट लेकिन फेल्ड, वे असफल हो गए। एंड सैट डाउन, और बैठ गए, इन ग्रेट डिस्कम्फिचर, बहुत निराश होकर। देखो, एक बार शेरिडन जो है इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वक्ता है, वो संसद में भाषण देने की उन्होंने कोशिश की लेकिन असफल रहे और बहुत निराश होकर बैठ गए। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उनके मित्र ने उनसे कहा दैट कि ही कुड नॉट बी एन ओरेटर, वो एक वक्ता नहीं बन सकते। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, इट इज इन मी, ये मुझ में है, एंड शैल कम आउट, देखना एक दिन बाहर आएगा। एंड ही आफ्टरवर्ड्स, और बाद में सक्सीड इन बिकमिंग, वे सफल हुए बनने में। ये परसुएसिव ऑरेटर, एक प्रेरक वक्ता ऑफ हिज डे, अपने दिनों के, और बाद में वे अपने समय के एक प्रेरक वक्ता बनने में सफल रहे। द लेट अर्ल ऑफ बीन कॉन्सफील्ड, और बीन्स कॉलफील्ड के दिवंगत अर्ल भी आल्सो ब्रोक डाउन, वे भी रो पड़े, इन द मिडिस्ट ऑफ हिज मैडन स्पीच, अपने भाषण के बीच वो रो पड़े। ठीक है, इन द हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना पहला भाषण देते हुए वो रो पड़े।
देखो ही सैट डाउन इन द मिडिस्ट, वे बीच में ही बैठ गए। आप हिसेज, यानी कि वे जो है बीच में ही बैठ गए हिचकिचाते हुए। बट लेकिन ही टोल्ड द ऑडियंस, उन्होंने ऑडियंस से कहा विथ सम इमोशन, कुछ इमोशंस के साथ। लेकिन वे जो है बैठ गए, लेकिन उन्होंने ऑडियंस से कुछ इमोशन, कुछ भावनाओं के साथ कहा आई हैव सेवरल टाइम, मेरे पास मैंने कई बार शुरू किया है, बिगिन शुरू किया है, मैनी थिंक कई चीजें, एंड ऑफन सक्सीड एट लास्ट, और अंत में मैं सफल हुआ हूं। मैंने कई बार कई काम शुरू किए और कई बार आखिरकार सफल भी हुआ हूं। आई शैल सिट डाउन नाउ, मैं अब बैठ जाऊंगा, बट द टाइम विल कम, लेकिन वो समय आएगा व्हेन यू विल हियर मी, जब आप मुझे सुनेंगे। दीज वर्ड्स आफ्टरवर्ड, ये शब्द बाद में प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक, वो सत्य सिद्ध हुए, और ये शब्द बाद में भविष्य सूचक सिद्ध हुए। वी शुड नॉट Therefore, हमें नहीं होना चाहिए बी डिस्करेज्ड, यानी कि हतोत्साहित, बाय डिसअपॉइंटमेंट, निराश होकर, एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआत में। तो इसलिए हमें जीवन की शुरुआत में निराशा से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बस इतना सा दिया गया। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर लिखना। जैसे देखो ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि व्हाट मस्ट बी डन, हमें क्या करना चाहिए इफ अगर वी वांट टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होना है। यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए भैया। तो देखो यहां पे कीवर्ड क्या है, सक्सीड है, अंडरटेकिंग है, तो इस कीवर्ड को आप इसमें ढूंढिए। तो देखो ये लिखा है, इफ बी वांट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग बी मस्ट वर्क स्टडीली टू द एंड। यही उठाकर आपको लिख देना है 3 नंबर कंप्लीट। देखो ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन में आपका सक्सीड और अंडरटेकिंग 2 कीवर्ड हैं। इसी कीवर्ड को आपको इस पैसेज में ढूंढना है। जहां कहीं भी कीवर्ड मिल जाए ना, वो जहां से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, वहां से लेकर एंड तक आपको लिख देना। हो गया, यानी कि इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टडीली टू द एंड। यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें अंत तक लगातार काम करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा एक एक का आंसर। बी, व्हाट डिड शेरिडान डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, यानी कि शेरिडान ने क्या किया जब वो संसद में भाषण देने में असमर्थ हो गए। तो भैया उन्होंने क्या किया, वो बहुत निराशा के साथ बैठ गए। देखो यहां पे लिखा है, देखो कहां है ये, शेरिडान, ये फेमस ऑरेटर ऑफ इंग्लैंड, अटेम्प्ट टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट बट फेल्ड एंड सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिचर। इतना आपको लिख देना है। देखो क्या पूछा गया था, व्हाट डिड शेरिडान मीन व्हेन ही सैड दैट इट व्हाट डिड शेरिडान डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। इसमें कीवर्ड क्या है, शेरिडान है, पार्लियामेंट है, स्पीच है। इसको ढूंढना है। तो भैया देखो स्पीच मिल गया, पार्लियामेंट मिल गया और शेरिडान भी मिल गए। तो यही वाला सेंटेंस आपको उठाकर लिख देना है। दैट्स द ट्रिक। अगर आप लोग हिंदी मीनिंग निकालना नहीं जानते मेरे दोस्त, ऐसे लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लो फटाफट सी वाला, व्हाट डिड शेरिडान मीन व्हेन ही सेड दैट इट इज इन मी एंड शैल कम आउट, यानी कि शेरिडान ने क्या किया, शेरिडान का क्या मतलब था कि ये मुझ में है और बाहर आएगा। इसका क्या मतलब था, वो क्या कहना चाहते थे, वो अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे थे, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। ठीक है, जिसे शेरिडान नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसको वो व्यक्त कर रहे थे। अभी मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, डी, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, आप इस पैसेज से क्या सीखते हैं। हम इस पैसेज से सीखते हैं कि वी शुड नॉट देयरफॉर बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। हमें अपने जीवन की शुरुआत में निराशा से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यही उठाकर लिख दो भैया, 3 नंबर आपका कंप्लीट। यही हम सीखते हैं। चलो ई वाला देखो, ई वाला जो है 3 नंबर के वोकैबुलरी रहेगी, एक एक नंबर का देखो। Which word in the passage means embarrassment? इस पैसेज में किसका मतलब embarrassment है? embarrassment का मतलब होता है शर्मिंदगी या निराशा। ठीक है, तो भैया डिस्कम्फिचर मैंने बताया था, निराश होकर बैठ गए, तो इसका मतलब भी निराशा होता है। दूसरा, which word in the passage the opposite of lazy? इस पैसेज में आलसी का अपोजिट क्या है भैया, तो आलसी का अपोजिट स्टीडली है। स्टीडली का मतलब लगातार। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक? प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक का मतलब क्या है? अरे इसका मतलब यह है कि भविष्य में कुछ सत्य सिद्ध हो जाना। ठीक है, वही इसका मतलब है मेरे भाई, बस हो गया। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई, वो भी तो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जब भी आप इसको सॉल्व करें ना, आपको ऐसे लिखना है, इफ बी वांट, ऐसे इसका फर्स्ट वर्ड लिख दीजिएगा, इफ बी वांट मैंने लिख दिया डॉट डॉट करके, इसका जो लास्ट वर्ड है ना वो यहां पर लिख दीजिएगा। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले ए वाला है, व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। अगर हमें किसी भी कार्य में सफल होना है तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने अभी बताया, वही मैं लिख रहा हूं। मैंने बताया था आपको कि ये वाला लाइन उठाकर लिख दो, ठीक है? तो देखो, इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टडीली टू द एंड। अगर यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें अंत तक लगातार काम करना होगा। 3 नंबर ऐसे एग्जामिनर दे देगा, बिल्कुल 100% फिक्स। बी, व्हाट डिड शेरिडान डू व्हेन ही फेल्ड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट। जब वो भाषण देने में, शेरिडान ने क्या किया जब वो संसद में भाषण देने में असफल नहीं भैया, वो बैठ गए निराश होकर। देखो, व्हेन शेरिडान फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन द पार्लियामेंट ही सैट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिचर। मतलब जब शेरिडान संसद में भाषण देने में असफल रहे तो वे बड़ी बेचैनी से बहुत ज्यादा निराश होकर बैठ गए। बस 3 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। देखो कितना इजी है। सी वाला देखो, What did Sheridan mean when he said that it is in me and shall come out? मतलब शेरिडान का क्या मतलब था जब उसने कहा कि ये मुझ में है और बाहर आएगा? तो देखो उनका मतलब ये था, ध्यान से समझो। इट कैन रेफर, ये संदर्भित करता है, टू ए रेंज टू इमोशन, एक भावनाओं के रेंज को, श्रृंखला को, थॉट्स विचारों को, और आइडियाज या विचारों को, ठीक है? मतलब ये भावनाओं, विचारों या धारणाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। दैट जो शेरिडान वाज स्ट्रगलिंग, शेरिडान जो है वो संघर्ष कर रहा था, टू कंटेन, इसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है? जिसे शेरिडान नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, एंड और वाज डिटरमाइंड, और वो दृढ़ था, टू शेयर विथ अदर, दूसरों के साथ साझा करने के लिए, और दूसरों के साथ साझा करने के लिए वो दृढ़ था। मतलब उन्होंने जब कहा इट इज इन मी एंड शैल कम आउट, ये मुझ में है और बाहर आएगा, इसका मतलब है इट कैन रेफर टू ए रेंज टू इमोशन, थॉट्स और आइडियाज। मतलब ये भावनाओं, विचारों या धारणाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। दैट शेरिडान वाज स्ट्रगलिंग टू कंटेन एंड वाज डिटरमाइंड टू शेयर विथ अदर, जिसे शेरिडान नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था और दूसरों के साथ साझा करने के लिए दृढ़ था। बस यही लिख दो मेरे भाई, नंबर मिल जाएगा। ढूंढ ढूंढ के लिख दो, जैसा लिख सकते हो। चलो डी वाला, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज। आप इस पैसेज से क्या सीखते हैं? हम इस पैसेज से सीखते हैं बी शुड, 3 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया। बी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। हमें जीवन की शुरुआत में निराशा से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। 3 नंबर इसका भी कंप्लीट। ई वाला देख लो, Which word in the passage means embarrassment। इस पैसेज में किसका मतलब एम्ब्रासमेंट है? एम्ब्रासमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी भैया। तो डिस्कम्फिचर, इसका मतलब ये होता है निराशा, बेचैनी या शर्मिंदगी, ठीक है? चलो दूसरा, which word in the passage means, which word in the passage the opposite of lazily। lazily का अपोजिट क्या है? steadily, लगातार, ठीक है? तीसरा, यहाँ पे तीसरा कर देना, What do you mean by the phrase prove to be prophetic। prove to be prophetic का मतलब क्या है? Something that was said or predicted turn out to be accurate or true in the future। मतलब जो कुछ कहा गया था, भविष्यवाणी की गई, वो भविष्यवाणी भविष्य में सटीक या सत्य साबित हो जाए तो उसको कहते हैं to prove to be prophetic, यानी कि सत्य सिद्ध हो जाना। तो भैया 3 नंबर इसका भी एक एक करके मिलेगा। और जैसा मैंने बताया, थोड़ा ट्रिक भी मैंने बता दिया भैया, ऐसा लिख कर आओगे 15/15, आपको कोई काट ही नहीं सकता। 100% आप लिख कर दे दो, ठीक है? तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हमारा 12-13 मिनट तो सिर्फ हमें यही पढ़ने में बीत गया। अभी आगे भी सॉल्यूशन देखना। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना भैया, फैमिली बढ़ानी है तो लाइक करना पड़ेगा, ठीक है? चलो सी वाला देखो, यहाँ पे अभी और भी है, इसी में थोड़ा सा आर्टिकल राइटिंग सेक्शन बी। देखो ये नीचे सेक्शन बी राइटिंग जो हमारा होता है ना, ये 20 नंबर का आता है। 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। देखो दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। आपको लगभग 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना होगा। जैसे राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, किताब जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। 3 आर्टिकल दिए रहेंगे, तीनों में से किसी एक आर्टिकल पर आपको लिखना होगा भैया। 10 नंबर आपको मिलेगा। आर्टिकल या तो आप हेडिंग वाइज लिखिए, मैं बताता रहता हूं,
और या तो आप पैराग्राफ वाइज लिख दीजिए, 2-3 पैराग्राफ में, आपका दोनों सही है। आर्टिकल्स के मैं कई क्लासेज आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जाकर देख लेना मेरे भाई। चलो भैया तीसरा देखो, लेटर राइटिंग, ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। तीसरा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी विलेज। 10 नंबर, मतलब राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, आप ये लोकल न्यूज़पेपर, लोकल समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, द क्लीनलीनेस, साफ सफाई, ऑफ योर सिटी, अपने शहर और विलेज, गांव। तो अपने कस्बे, अपने शहर गांव की सफाई के बारे में स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो। नहीं पता तो और लगा है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द डिविजनल ऑफिसर, यानी कि संभागीय अधिकारी को, जो डाकघर पोस्ट ऑफिस वाले अधिकारी होते हैं, टू ओपन करने के लिए ये न्यू ब्रांच, एक नई शाखा आप पोस्ट ऑफिस की इन योर टाउन, आपके शहर में। तो अपने कस्बे में डाकघर की नई शाखा खोलने के लिए संभागीय अधिकारी को पत्र लिखे। तो दोनों में से कोई एक करना है। बाय द वे लेटर राइटिंग का मैं वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर देख लेना। सेक्शन सी की हम लोग बात कर लेते हैं भैया, आगे सेक्शन सी ग्रामर पे, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, 25 नंबर का ये सेक्शन होता है। देखो सबसे फर्स्ट वाला सेक्शन हमारा क्या है, ध्यान से समझना, एक एक को मैं आंसर के साथ बताने वाला हूं। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भैया 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर मिलेंगे। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स और एंटोनिम्स रहेंगे। देखो जैसे ए वाला है, एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि वे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। फर्स्ट है एम्बिजियस, यानी कि अस्पष्ट। सेकंड है एम्बिवैलेंट, यानी कि उभय भावी। फिर है एमॉर्फस, यानी कि अनाकार। और फोर्थ है एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर। भैया उभयचर, एम्फीबियंस जो होते हैं वो ना, वो जल थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। बी वाला, द फ्रेज पिक होल्स मीन्स इन मीन्स, मतलब पिक होल इन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। फर्स्ट है फाइंड फॉल्ट विथ, सेकंड है टू इंसल्ट समवन, थर्ड है टू अटैक, फोर्थ है टू पंक्चर। मतलब फर्स्ट है फाइंड फॉल्ट विथ, दोष ढूंढना। सेकंड है टू इंसल्ट समवन, किसी का अपमान करना। थर्ड है टू अटैक, आक्रमण करना। फोर्थ है टू पंक्चर, यानी कि पंक्चर करना। भैया इसका हो जाएगा फर्स्ट, फाइंड फॉल्ट विथ, यानी कि दोष ढूंढना। देखो चौथे का ए का चौथा सही है और बी का फर्स्ट सही है, ऐसे लिख देना। सी देखो, द सिनोनिम ऑफ सेवर इज, सेवर का सिनोनिम क्या होगा, सेवर का मतलब होता है गंभीर, तो भैया फर्स्ट है नाइस, नाइस का मतलब अच्छा या बढ़िया। सेकंड है एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। थर्ड है क्यूरियस, जिज्ञासु। और फोर्थ है एक्सीडेंटल, यानी कि आकस्मिक। देखो भैया सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो। तो सेवरे का सिनोनिम क्या होगा, तो सी का दूसरा ऑप्शन सही है, एक्यूट। एक्यूट का मतलब तीव्र होता है, तो सेवर का मतलब होता है गंभीर और एक्यूट का मतलब तीव्र या गंभीर, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, तो सी का दूसरा सही है। डी का देख लो, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, यानी कि किसी को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है, तो फर्स्ट है शुड में गलती है, हिज में गलती है, नॉट में या वन में। भैया यहाँ पे हिज में गलती है। देखो वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लगता है, हिज के जगह पर आप कर देना वंस, ठीक है, ये सही है मेरे भाई, इसको लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी वाला आपका हो गया, ठीक है। तो इसका डी का दूसरा सही है, हिज, हिज में गलती है, ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, टेंशन मत लेना। चलो ई वाला देख लो, द एंटोनिम ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का एंटोनिम क्या होगा, बहुत सिंपल है, सफलता का एंटोनिम फेल, असफल, ठीक है। फेल, फेल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, असफल, ठीक है। फेल्ड असफलता, फेल्योर यानी कि विफलता। और फोर्थ है पास, भैया फेल्योर होगा। सक्सेस का मतलब सफलता, फेल्योर का मतलब असफलता, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये विपरीत अर्थक शब्द है, एंटोनिम का मतलब है विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम अपने 10 नंबर कंप्लीट, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन इसको देख लेते हैं। देखो 5वीं का ही है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है, सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, बी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस, यानी कि हम इस स्थान पर बिल्कुल खुश नहीं रह सकते। तो भैया ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, कैन नॉट लगा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो सी टोल्ड हर, देखो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, तो सी टोल्ड हर
फ्रेंड, ठीक है। बीच में दैट लगा देंगे, दैट लगा दिया। बी को दे में हमेशा लिखते हैं दे कैन बदल जाएगा कुड में, तो कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी। हियर बदल जाएगा दियर में, हियर दियर में बदलता है एट दैट प्लेस, दिस बदल जाएगा दैट में। बस हो गया भैया, 2 नंबर कंप्लीट। मतलब सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, बी बदलता है दे में, तो दे कैन नॉट बदलेगा कुड नॉट में, बी क्वाइट हैप्पी, हियर का दियर में बदल देंगे एट दैट प्लेस, बस हो जाएगा। दूसरा देख लो, मैं दोनों बता दे रहा हूं, करना एक ही होता है। दूसरा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, मतलब कल तुमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे लिखेंगे ही आस्क्ड, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा देंगे मी, फिर व्हाट लिखेंगे, व्हाट यू बदल जाएगा मी से तो आई हो जाएगा, व्हाट आई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा तो आई हैड स्टडीड द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्टडीड द नेक्स्ट डे। भैया ऐसे लिख दो, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ये सब मैं आगे आगे बताता रहूंगा, टेंशन मत लेना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, सिंथेसिस को देख लेते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, देखो बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है बी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलोगे, तो इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो ऐसे बदल दो, मीनिंग ना बदले। देखो बी का फर्स्ट, बी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि बी कैन लिव हम जीवित रह सके, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। भैया 2 नंबर आपका कंप्लीट। दूसरा, द थीफ वाज पनिश्ड, चोर को सजा दी गई। द थीफ वाज फाइंड, चोर पर जुर्माना लगाया गया। भैया कंपाउंड में बदलना है, ऐसे लिख देंगे। द थीफ शायद यहां पे दूसरा दे दिया गया है तो इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा इसको, द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, ठीक है। बस इतना लिख देंगे, आपका सही हो जाएगा। चलो भैया सी वाला देखो, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर। जैसे फर्स्ट है आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन लोहा सबसे उपयोगी धातु है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो ऐसे लिख देंगे, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, आयरन किसी अन्य धातु की तुलना में सबसे ज्यादा उपयोगी है, मोर लग जाएगा तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। दूसरा, डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, क्या तुमने कल उसको देखा, मतलब क्या तुमने उसे कल देखा। ये भैया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे ना तो वाज बेयर रहेगा, तो इसको लिखेंगे वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। भैया ये सही है, 2 नंबर कंप्लीट। तो ऐसे आपको कुछ लिखना होगा, मैं अभी आंसर दे रहा हूं, बाकी आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। डी, ये सिंटैक्स है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, वो और आप दोनों निर्दोष हैं। भैया यहां पे रहेगा ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट, यहां पे ही के अकॉर्डिंग हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो इज रहेगा, तो ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट, यानी कि वो और आप दोनों निर्दोष हैं। दूसरा देखो, पुल चैन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन, रेलगाड़ी रोकने के लिए चैन खींचें, तो यहां पे पुल द चैन टू स्टॉप द ट्रेन, ऐसे लिखेंगे। देखो पुल द चैन टू स्टॉप द ट्रेन, स्टॉपिंग नहीं स्टॉप द ट्रेन, तो आप लिख दीजिएगा पुल द चैन टू स्टॉप द ट्रेन, बस ये सही हो जाएगा, ठीक है। चैन को ट्रेन को रोकने के लिए चैन खींचे। ई वाला देख लो मेरे भाई, ई वाला है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। होमोफोन्स है ये, आपको दो वर्ड दिए जाएंगे, दो अलग अलग। देखो जैसे फर्स्ट है होल होल, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला हमारा है होल होल, इस होल का मतलब होता है छेद, ठीक है, या सुराख। होल का मतलब होता है इसका पूरा या संपूर्ण, ये हील हील। तो आपको देखो दोनों पढ़ने में सेम है, होल होल, आपको सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनका मीनिंग तो क्लियर हो भैया कि ये अलग अलग है। तो देखो ऐसे कर देंगे, फर्स्ट वाला होल जो है इसका मतलब होता है छेद, तो दियर इज ये होल, यहाँ एक छेद है इन द बॉटम, सतह पर आप दिस बाउल, इस कटोरे के, तो इस कटोरे के नीचे एक छेद है, तो इस होल का मतलब छेद, ठीक है। इस होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, ठीक है। तो आई हैव रीड द होल बुक, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ऐसे आप सेंटेंस में यूज कर दो ताकि इसका मीनिंग तो क्लियर हो जाए मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हो गया ये। आगे देखो,
इसी हमारे सेक्शन में देखो 20 नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन एक 5 नंबर का आपका आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। आपको ये हिंदी का पैसेज दिया गया है, इसको कहा जा रहा है इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जैसे हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। बस यही आपको लिख देना है मेरे भाई। यहाँ पे आपको थोड़ा इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। तो अगर आपका टेंस अच्छा है बहुत आसानी से कर देंगे, टेंस अच्छा नहीं है आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना। बाकी मैं आगे आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर वीडियो बना दूंगा। तो 25 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। देखो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, फटाफट कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। सेक्शन डी लिटरेचर की बात करें, पूरे 40 नंबर का आता है। लास्ट सेक्शन हमारा है जिसमें 15 नंबर का प्रोज का क्वेश्चन, 10 नंबर पोएट्री से और 15 नंबर सप्लीमेंट्री से। सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। प्रोज की मैं बात कर रहा हूं, आपको लगभग 40 शब्दों में इसका आंसर देना है 8 नंबर का। ठीक है, नहीं जैसे ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, क्या महत्व था आप गार्बेज कूड़े करकट का फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए इन सीमापुरी में। तो सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े कचरे का क्या महत्व था, ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। जानते हो तो कर दो, हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे। नहीं जानते हो तो ये कर दो। हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वो उसको कैसे बनाता था। ये द रैट ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दोनों में से एक ही करना है, आपको 4 नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे बी वाला है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन है, 4 नंबर। नहीं पता है तो ये कर लो। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, डगलस को ट्रेन करने के लिए प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो दोनों में से कोई एक ही करना है भैया। 4 नंबर कंप्लीट, तो 8 नंबर आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। बाय द वे, इस पर मैंने क्लास आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, काम हो जाएगा। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि प्रोज से 8 नंबर का शॉर्ट और 7 नंबर का लॉन्ग आएगा। देखो ये 8वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना। जैसे ए है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए क्या किया। डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है, जानते हो करो, नहीं तो बी वाला कर सकते हो। अटेम्प्ट ये कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी। द रैट ट्रैप चैप्टर जो है ना, उसमें आपको जो पैडलर है उसके मतलब उसकी भविष्य को बताना, फेरी वाले का चरित्र चित्रण करना है आपको। जो फेरी वाला पैडलर है इस कहानी में ना, इस चैप्टर में, उसका चरित्र चित्रण करो, कैसा था, क्या करता था। 7 नंबर, ये टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हमारे प्रोज सेक्शन से। पोएट्री पे आ जाइए आप लोग। पोएट्री पे 9 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का ये रहेगा। जैसे देखो, आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा इंग्लिश का, पोएट्री का, और उस स्टैंजा के नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ए बी सी, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और फाइनली आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। आपको इसको पढ़ना है। जैसे ये माई मदर एट 66 चैप्टर का दे दिया गया, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आप दे दो भैया, 6 नंबर ले जाओ। और इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, तभी काम आगे बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसी में एक 4 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया। 100% फिक्स टॉपिक है ये हमारे इंग्लिश का। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। जैसे है, ए है कीपिंग क्वाइट, बी है माई मदर एट 66, सी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। और मैं आपसे कहूं ना, अगर इन तीनों सेंट्रल आइडिया को आपने पढ़ लिया भैया ना, 100% मैं गारंटी लेता हूं कि 4 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ चुके हैं अपने सप्लीमेंट्री पे, लास्ट पड़ाव पे अपने इस वीडियो के 11 नंबर क्वेश्चन। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। 8 नंबर का आएगा प्रोज की तरह। देखो, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग इसमें भी रहेंगे। जैसे ए वाला है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहां स्थित था। ये द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है, जानते हो तो करो, नहीं तो और लगा है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग।
ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया, द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दोनों में से एक ही करना है, नहीं पता है भैया तो एक कर लो, ठीक है। बी देखो, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक को कैसा महसूस हुआ, जानते हो तो करो, नहीं तो दूसरा कर लो भैया। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का क्वेश्चन था वो। और लगा है व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। भैया इसके भी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में, तो जाकर देख लेना। इसी में एक लॉन्ग रहेगा जैसे प्रोज में था, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर। जैसे ए है, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तीसरे लेवल के बारे में क्या बताया। नहीं जानते हो बी लिख दो। हु वाज सैम बीनर, सैम बीनर कौन था। व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने अपने चार्ली के लिखे पत्र में क्या लिखा। देखो दोनों एक ही चैप्टर से नहीं आएंगे, अलग अलग चैप्टर से रहेंगे। यहाँ पे शायद एक ही चैप्टर का दिया गया, तो कोई बात नहीं, अलग चैप्टर से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये भैया 7 नंबर का, नहीं 15 नंबर सप्लीमेंट्री का रहेगा। तो पूरे इंग्लिश का जो 100 नंबर का पेपर है ना, वो आज हमने जान लिया। हमारा इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और प्लस सेक्शन डी। सेक्शन ए होगा 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का और सेक्शन डी 40 नंबर का। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर ये होगा। आई होप कि आपको पूरा पेपर भी समझ में आ चुका होगा, जो मैंने सॉल्यूशन भी बताया वो भी समझ में आ चुका होगा। तो जाते जाते बस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में कमेंट कर देना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।